लिमिट्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जो पिछले क्लास में हमने एंड किया है उसको इस वीक के बाद। ठीक है, जो क्वेश्चंस दिया है उसको आप लोग बनाओ, रिवाइज करो लिमिट्स को बार बार। कुछ फॉर्म्स, स्टैंडर्ड फॉर्म्स और बच रहे हैं, बट पहले की चीज़ जितना क्लियर होगी आगे हम लोग एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ सकते हैं। ठीक है, मैथ्स और फिजिक्स दोनों ही ऐसे ही काम करता है, जितना पीछे का क्लियर है उतना फास्ट यू कैन एक्सेलरेट फर्दर इनटू द सिलेबस। सो आज थोड़ा सा हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि मैथ के सारे चैप्टर्स में थोड़ा थोड़ा इसका पार्ट भी रहता है, तो अब इसका बेसिक्स को ज़्यादा दिन तक अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिक्स हम लोग आज पढ़ेंगे। देखो हम लोग शुरुआत करते हैं, ये टर्म अभी भूल जाओ, लेट अस लर्न सम न्यू थिंग्स। ओके, सी हमारे पास मान लो 4 लेटर है इंग्लिश का, एम, एन, पी और ओ। ठीक है, एक और ले लेते हैं क्यू। तो टोटल कितना हमने लिया है लेटर्स? 5 ले लिया है। ठीक है, अब हमारा पर्पस देखो क्या है, क्या करना चाह रहे हैं। हमको इसमें से कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 बनाना है, कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 लेटर्स। ठीक है, कितना बना सकते हैं हम? सिर्फ कॉम्बिनेशन। ठीक है, वो आपस में कैसे अरेंज्ड हैं, पहले हम लोग किसको लिखते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब आपके पास एक थैला है ब्लैक कलर का, एंड यू कांट सी इनसाइड इट कौन कैसे रखा हुआ है। ठीक है, बस 2 चीज़ें होनी चाहिए। इट डज नॉट मैटर कौन सा है, इट डज नॉट मैटर किस ऑर्डर में रखा हुआ है, कौन ऊपर है कौन नीचे है, कौन पहले है कौन बाद है, ऑर्डर डज नॉट मैटर। ठीक है, बैग से अच्छा एक बॉक्स होगा एग्जाम्पल में। ठीक है, एक बॉक्स होगा जिसमें 2 खाना बना हुआ है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो कौन लेफ्ट में रखा हुआ है कौन राइट में रखा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है, बस 2 का बॉक्स होना चाहिए बस। तो ऐसा कितना कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं इसमें से 2-2 का? ठीक है, देखो आप बताओ। एम एन एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा, एनपी, एनपी हो जाएगा, पीओ, पीओ, ओक्यू, ओक्यू, क्यूएम, क्यूएम हो जाएगा, गुड। एनक्यू, एनक्यू हो जाएगा, सही है। पीक्यू, बहुत अच्छे ऑर्डर में तुमने बताया। क्यूएम, क्यूएन, क्यूपी, क्यू हो चुका है। ठीक है, अब ओ एम देखो, ओ एम, ओ एन, ओ पी हो चुका है, और पी एन हो चुका है, लेकिन पी एम नहीं हुआ है। इतना ही है, और कोई और बचा क्या? देखो ऐसा किया है, पहले तो हमने ऐसे 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 2-2 का पेयर बना दिया, फिर क्यू के साथ इसको, क्यू के साथ इसको, क्यू के साथ इसको, फिर ओ के साथ इसको, ओ के साथ इसको, ओ और इसका तो हो ही चुका था, फिर पी के साथ एम का, पी एन तो हो ही चुका था। तो कितना बना टोटल कॉम्बिनेशन? टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बने देखते हैं। 4, 4 3 8, 8 2 10, 10 और 1 11, और कोई बच रहा है क्या? देखो 12 होना चाहिए मे भी, या कोई एक रिपीट कर दिया हमने। ठीक है, ओएम, एम एन किया, ओएम, ओएम ओ एम हो बचा गया, नहीं, ओ एम हो गया। देखो सोचो कोई रिपीट तो नहीं किया। एक्चुअली सी यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, टोटल कितना हो गया पॉसिबल कॉम्बिनेशन? 10। 10, ठीक है, तो 5 में से हमने कितना कितना का कॉम्बिनेशन बनाया था? 2-2 का। ठीक है, तो इसको आर ले लेते हैं, 2। ठीक है,
ये नंबर को, टोटल वाले नंबर को हम क्या ले लिए, n, ठीक है। और कितना का ग्रुप बना रहे हैं, ग्रुपिंग कितना का बना रहे हैं, उसको क्या ले लिए हम, r, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा, फैक्टोरियल पढ़ा था हमने, हाँ, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 6 फैक्टोरियल क्या था, 6 इंटू, 5 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. यस, गुड। अच्छा, यहाँ देखो जरा, इस पूरे प्रॉब्लम को जरा इसको कैलकुलेट करके बताना तो कितना आता है, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। बताओ तो ये कितना आएगा, 5 माइनस 2 मतलब कितना, 3 factorial. 3 फैक्टोरियल। देखो जरा कैलकुलेट करके ये कितना आ रहा है, 10. ये आ रहा है 10, गुड। तो ज़रा ये देखो और इस पैटर्न को देखो। अब इसमें n और r रख देते हैं ओरिजिनल, ठीक है। देखो ध्यान से, 5 फैक्टोरियल क्या था, 5 क्या है, n, तो ये n का फैक्टोरियल हो गया, डिवाइडेड बाई 2 कितना है, r, उसके जगह पे लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई और नंबर भी तो हो सकता है ना, किस नंबर ऑफ चीज़ें ज़्यादा कम भी तो हो सकती है ना, और कितना का ग्रुप बना रहे हैं वो भी ज़्यादा कम हो सकता है। तो क्यों ना हम 5 के जगह पे कोई जनरल चीज़ n लिखते हैं, और क्यों ना हम 2 के जगह पे कोई जनरल अल्फ़ाबेट r लिखते हैं, वेरिएबल r रखते हैं, जैसे x y लेते हैं ना हम लोग, इट्स सिमिलर टू दैट। बोलो, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं. ठीक है। और 5 माइनस 2 को क्या लिखते हैं, n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये जो जनरल फार्मूला है 10 पे अराइव करने का, या इस हिसाब से जो भी नंबर आएगा उस पे अराइव करने का, ये क्या बताता है, ये बताता है कि हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल, हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल ऑफ कंबाइनिंग, कंबाइनिंग का मतलब क्या है, रैंडम सिलेक्शन, random selection of combining are things out of a total of, total कितना में से, n things। बोलिए, ठीक है। How many ways are possible of combining or randomly selecting r things out of a total of n things। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा ना। और इस चीज़ को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है n c, बड़ा सा c स्टैंड्स फॉर Constant. नहीं बाबू, कॉम्बिनेशन, Combination. ठीक है। कॉम्बिनेशन कभी पढ़ते नहीं है, बट सी का मतलब है कॉम्बिनेशन। हम लोग कॉम्बिनेशन ही ना पढ़ रहे हैं, हाउ मेनी वेज आर देयर पॉसिबल। तो इसको लिखते हैं एन सी आर, एन सी आर मतलब एन, ऊपर वाला क्या बता रहा है, टोटल, और नीचे वाला क्या बता रहा है, उसमें से कितना का ग्रुप बना रहे हैं। देखो अब जो बार बार हम लोग यहाँ पे हम लोग बार बार ये लिख लिख के बना रहे हैं, अब ये हमेशा पॉसिबल है ऐसा करना, 5 के जगह पे 25 रहा और इस r के जगह पे 15 रहा, तब क्या करेंगे, पॉसिबल है लिख लिख के बनाना। नहीं. तो मैथमेटिकली क्या किया गया, एक पैटर्न ढूंढ लिया गया, ठीक है। ये पैटर्न ढूंढा गया, ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद मैथमेटिशियंस निकालते हैं, ठीक है। हम लोग तो इसको बस एज अ थ्योरी पढ़ लेते हैं, बट इमेजिन कर पा रही हो ना कैसे निकाला गया होगा, हाँ. ठीक है। हमारा नंबर छोटा छोटा था, 5 था, 2 था। इसी तरह कोई मैथमेटिशियन लोग क्या करते हैं, वो तो बड़े बड़े नंबर से खेलते हैं ना, वो हमारे तुम्हारे तरह नहीं होता है, दे आर फुल टाइम मैथमेटिशियंस। सो दे फाउंड आउट दिस थिंग कि n में से r चीज़ें सेलेक्ट करने का इतना तरीका हो सकता है, ठीक है। जैसे देखो, मान लो एक स्कूल ट्रिप होता है,
ठीक है, स्कूल ट्रिप में 25 लड़कियां जाती हैं और 35 लड़के जाते हैं। ठीक है, 35 और 25 कितना हो गया टोटल? 60। ठीक है, अब मान लो 60 तो इवन है, तो दो दो लोगों का या चार चार लोगों का ग्रुप बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो मान लो फोर फोर स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया जा रहा है, लड़का लड़की देख के नहीं बनाया जा रहा है, रैंडमली है। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं, कोई भी किसी के भी ग्रुप में जा सकता है, रैंडम सिलेक्शन। तो ये प्रॉब्लम ऊपर वाले प्रॉब्लम की तरह हुआ कि नहीं? बोलिए, नहीं हुआ। 60 लोगों में से चार चार का कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? हुआ। इतना टाइप का टीम पॉसिबल है। टोटल टीम कितना बनेगा वैसे? 15 बनेगा। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस नंबर, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी पॉसिबल वेरिएशंस ऑफ टीम्स कैन बी। समझ रही हो? पॉसिबिलिटी कितना कितना अलग अलग तरह का टीम बनाने का है, हम पॉसिबिलिटी का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल वैसा ही है कि इसमें क्या है, देखो दूसरे तरीके से लिखते हैं, हाउ मेनी 4 स्टूडेंट टीम्स आर पॉसिबल टू बी फॉर्म्ड out of a total of 60 student group। ये प्रॉब्लम हुआ इलेबोरेट वर्ड्स में। पढ़ लो इसका एक बार तुम खुद से और बताओ कुछ प्रॉब्लम है इसमें। तो पहले मैथमेटिकल प्रॉब्लम को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, हाँ। ओके। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा? वही जो हमने ऊपर बनाया। कैसे? NCR का एक्सपेंशन क्या होगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल है ऊपर नीचे दोनों। तो n फैक्टोरियल, n कितना है यहाँ पे टोटल? n है 60 टोटल में से। और कितना का ग्रुप बना रहे हैं हम? r का। r कितना है? 4। पता चल रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 60 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। और ये n माइनस आर कितना हो जाएगा? 60 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 60 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 60 माइनस 4 56 फैक्टोरियल। ये 60 फैक्टोरियल को एक्सपैंड कर दो थोड़ा सा, 56 तक तो कर दो। तो 60 इंटू 59 इंटू 58 इंटू 57 इंटू, और ये जो भी होगा ये पूरे की जगह पे 56 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। बोलिए, इसके 57 के बाद ये पूरा का पूरा 56 का बैकवर्ड काउंटिंग हुआ कि नहीं? नहीं पता चल रहा? हेलो? हाँ नहीं देखो, हमने किया था ये 7 फैक्टोरियल इज 7 है ना? ठीक है, तो ये 56 फैक्टोरियल हो गया डिवाइडेड बाय नीचे में 4। उतना ही तक करना चाहिए ताकि कट जाए ये 56। तो 56 फैक्टोरियल कट जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 60 इंटू 59 इंटू 58 इंटू 57, और नीचे क्या हो जाएगा? 4 तिया 12 दूनी 24। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, देख लेते हैं। 60 इंटू 59 इंटू 58 इंटू
7 डिवाइडेड बाई 20, 4,87,635, 4,87,600। हाँ, पॉसिबल है। सोचो, अलग अलग टाइप का टीम बनाना। समझ में आ रहा है? हाँ, चार स्टूडेंट का चार चार स्टूडेंट का इतना अलग अलग तरीके का टीम बनाया जा सकता है 60 पीपल में से। ठीक है, एक छोटा एग्जांपल और लेते हैं। देखो, ये तुम करो। हाउ मेनी different how many different groups can be created out of 8 World Cup teams? How many different combinations कर लो? How many different combinations can be created out of 8 World Cup teams if they are to be clubbed into 2 groups? वर्ल्ड कप कभी देखा है? कुछ आइडिया है? फॉलो करती हो? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। देखो, मैं बताता हूँ। मान लो वर्ल्ड कप हो रहा है, ठीक है? तो वर्ल्ड कप में 8 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, यूजुअली इतनी ही रहती है। तो इनको क्या करते हैं, 2 ग्रुप्स में बांट देते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। ठीक है, तो ग्रुप ए ग्रुप बी में होता है पूरा, और फिर दोनों ग्रुप्स से जो विनर आते हैं उनमें वर्ल्ड कप फाइनल होता है। ठीक है, तो आप देखो जरा, ग्रुप ए में कितना टीम हो जाएगा? 4, और ग्रुप बी में 4 होगा। हाँ, तो ये क्या है क्वेश्चन? देखो, क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ 8 वर्ल्ड कप टीम्स। 8 टीम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ल्ड कप टीम है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ल्ड कप टीम्स हैं। अब इसमें से 2 ग्रुप बनाना है। ठीक है, 2 ग्रुप बनाना है आपको, 2 भाग में बांटना है। तो हर ग्रुप में कितना लोग आएंगे? एक ग्रुप में कितना लोग होगा? 8। 4 4 4 ही होगा ना एक ग्रुप में? हाँ, अरे 8 टीम को 2 ग्रुप में बांटेंगे तो 4 ही आएंगे ना। तो हाँ। हमको क्या करना है, 4 का कॉम्बिनेशन बनाना है। 8 में से कितना का? 4 का। 4 का कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? मतलब आउट ऑफ 8 हाउ 16। मेनी? हाँ, नहीं रे, अच्छा निकाल लिया गया। हाउ मेनी पॉसिबल combinations of group A and B are there? देखो, जब तुम ग्रुपिंग करोगे तो ए में कुछ टीम जाएंगी और बी में कुछ टीम जाएंगी। ठीक है, इसमें जिम्बाब्वे गया, इंडिया गया, ऑस्ट्रेलिया गया, पाकिस्तान गया, इधर साउथ अफ्रीका गया, ठीक है, इंग्लैंड गया, और कौन कौन खेलता है, बांग्लादेश गया, और वेस्ट इंडीज गया। ठीक है, लेकिन एक दूसरा कॉम्बिनेशन में ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि जिम्बाब्वे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया हो लेकिन वेस्ट इंडीज हो इधर। ठीक है, इधर रशिया हो, रशिया कह रहे हैं, साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, बांग्लादेश हो, लेकिन पाकिस्तान इधर आ जाए। तो ये 2 अलग अलग लीग्स हो गए कि नहीं? हाँ, टूर्नामेंट का पूरा फेस ही चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ये आंसर कैसे निकाला जा सकता है? ये निकाला जा सकता है 8C4 से।
8 में से 4 का कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, होगा कि नहीं बोलो। हाँ ये समझने का है, ठीक है, डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या 8C4 क्या बताता है, 8C4 बताता है कि 8 टोटल में से 4 का कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, हाउ मेनी C's आर पॉसिबल, कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। तो 4 का अगर हम जितना कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे, तो 4 का निकालेंगे तो अपने आप वो टीम में बन जाएगा, ठीक है। 4 बनाएंगे तो 2 ग्रुप में अपने आप बन जाएंगे 8 के 8 टीम, ठीक है। फर्स्ट टाइम में थोड़ा समझने में हो सकता है कंफ्यूजन होगा, ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये चैप्टर का नाम है, बट समझ में आ जाएगा। यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, ठीक है। मैच्योरिटी आती है 2-3 बार 4 बार रिवाइज करने से समझने की। यू हैव टू रिवाइज इट। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 8 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा ये 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 से 4 कट गया, ये क्या हो जाएगा 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5, नीचे में क्या हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो ये 3 दूनी 6 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया। तो कितना आ गया 7 5 35, 35 दूनी 70 अलग अलग कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। 70 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल, समझ रही हो। पहला एग्जांपल जो हमने किया था, हमने क्या किया था 5 लेटर्स में से हमने 2-2 का ग्रुप बनाया था। ग्रुप बनाया था। हाँ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 8 टीम्स में से हम कितना का ग्रुप बना रहे हैं 4-4 का। तो ऑब्वियसली टोटल कितना ग्रुप बनेगा, टोटल ग्रुप कितने बनेंगे, ग्रुप ए और बी, ग्रुप तो 2 ही ना बनेगा बाबू। हाँ 4-4 का जब हम बनाएंगे तो ग्रुप तो 1-2 ही बनेगा। अब इनमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो आंसर हमको कौन देता है, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो 8 में से 4-4 का तो 8C4, 5 में से 2-2 का 5C2, 3 में से 2-2 का 3C2, ठीक है। जैसे तुम 3 दोस्त हो, ठीक है, एक मीशा हो गई, और बताओ अपने 2 दोस्तों का नाम बताओ। मुस्कान, मुस्कान और श्रेया। श्रेया, हाँ ठीक है। तो 3 हो गए दोस्त तुम्हारे। अब मान लो एक वो आता है ना अपना रोलर कोस्टर, उसमें तो हाँ 2 ही सीट होता है, एक बार में कोई 2 ही जा पाएगी, ठीक है। एक ही सीट खाली था और एक में 2 रहता है तो कोई 2 ही जा पाएगी। तो कितने तरीके से पेयरिंग हो सकती है, ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे आंसर किया जा सकता है, या तो तुम ऐसे लिख के बना लो कि मीशा मुस्कान जाएगी, या मीशा श्रेया जाएगी, या श्रेया मुस्कान जाएगी, बस हो गया, 3 ही ना है। हाँ तो कम में ऐसे कर सकते हैं, लेकिन नंबर जब ज्यादा होंगे तब तो ज्यादा कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो कॉम्बिनेशंस का हेल्प लेंगे हम, ठीक है। आंसर वही आएगा जो ऐसे लिख के आएगा, इसमें भी देखो यही आएगा। कितने हैं टोटल लोग, टोटल लोग कितने हैं बोलो। और 3 3 लोग हैं। 3 में से कितना कितना का टीम बनाना है तुमको, 2-2 का। 2-2 का। तो 3C2 लिखो। 3C2 क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल हो गया 2 इंटू 1, और 3 माइनस 2 फैक्टोरियल हो गया 1 फैक्टोरियल विच इज 1। तो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 कट गया, कितना आ गया आंसर 3। देखो आया कि नहीं सेम चीज। हाँ तो पहले छोटे छोटे नंबर्स के एग्जांपल्स लेके अपने आप को कन्विंस करना है कि ये कॉम्बिनेशंस मुझे सही चीज बता रहा है। फिर जब तुम नेचुरली बड़ी बड़ी चीजें करोगे, बड़े बड़े नंबर्स में से करोगे, तो उसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अपने आप को पहले कन्विंस करना होता है एग्जांपल्स लेके
कह रहे वाह कॉम्बिनेशन से भी यही आ रहा है, दिस इज समथिंग न्यू, दिस इज अ टूल विच आई कैन यूज वेरी हैंडीली. Okay, I will not have to go into details of combining things together and see how many these are. I can miss one or two. है कि नहीं, 4 5 6 दे देगा, 6 में से कोई मिस कर सकता है कि नहीं. हाँ. ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशंस तुमको कभी धोखा नहीं देंगे. ठीक है, years of experience of mathematicians have yielded this formula. तो इस फॉर्मूला को आप अच्छे से ध्यान रखो. ठीक है, ये कॉम्बिनेशन कहा जाता है, इसका ऐसे लिखा जाता है, कुछ यहाँ पे रहेगा C, कुछ यहाँ पे रहेगा. तो ये जो टॉप वाली चीज है यहाँ पे N होता है, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल को. टोटल कितनी चीजों की बात हो रही है. और यहाँ पे होता है R, इसमें क्या होता है, ग्रुप, कितना का ग्रुपिंग किया जा रहा है ये. और ये चीज देती क्या है, ये देती है रैंडम सेलेक्शंस. रैंडम सेलेक्शंस, उन सेलेक्शंस में कौन पहले है, कौन बाद में है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, इस पे ध्यान नहीं दिया गया है, उसको अपने नज़र में नहीं रखा गया है. समझ में आ रही है मेरी बात. जैसे फॉर एग्जांपल देखो इधर, मीशा थी, मुस्कान थी और श्रेया थी. ठीक है, और ये था वो रोलर कोस्टर का सीट. बट सीट में ये सीट नंबर 1 था और ये सीट नंबर 2 था. अगर पूछने वाला पूछ रहा है कि हमको ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स बताओ, कौन सा वर्ड यूज कर रहा है वो, अरेंजमेंट. कॉम्बिनेशन नहीं यूज कर रहा है. कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, रैंडमली टीम बना दिया. हाँ, रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, ऑर्डर नहीं पता है. लेकिन यहाँ पे ऑर्डर भी वो समझ रहा है. अरेंजमेंट जो है, अरेंजमेंट शब्द का मतलब सिर्फ कॉम्बिनेशन नहीं होता है, बल्कि कॉम्बिनेशन प्लस ऑर्डर भी होता है, कौन कहाँ पे है. ठीक है, अब देखो तो जरा, तुमने तीन टीम बनाया था ना, मीशा मुस्कान जा सकती है, मुस्कान श्रेया जा सकती है और श्रेया मीशा जा सकती है. लेकिन अगर सीट्स के बारे में वो जानना चाह रहा है, वो अरेंजमेंट के बारे में पूछ रहा है, तो मीशा मुस्कान में भी वेरिएशन है. सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, देखो ऐसा पॉसिबल है कि मीशा मुस्कान की टीम में से मीशा 1 नंबर पे बैठे, मुस्कान 2 पे बैठे, और ऐसा भी पॉसिबल है कि मुस्कान 1 पे बैठे और मीशा 1 पे दूसरे नंबर पे बैठे. तो अरेंजमेंट ऑर्डर भी अगर देखा जा रहा है तो ये दोनों अलग ऑर्डर हो गया कि नहीं, बोलो, हो गया. सिमिलरली यहाँ पे मुस्कान 1 नंबर पे और श्रेया 2 नंबर पे, फिर अगेन श्रेया और मुस्कान. यहाँ पे श्रेया 1 नंबर पे, मीशा 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, और मीशा 1 नंबर पे और श्रेया दूसरे नंबर पे. टोटल कितने हो गए, 10. अच्छा नहीं 6 है. ठीक है, तो वहां पे कॉम्बिनेशन कितना पॉसिबल था, 3. और अरेंजमेंट कितना पॉसिबल है, 6. तो ये जो अरेंज करने वाली चीज है ना, जैसे ये कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला दिया गया है ना, NCR, उसी तरह अरेंजमेंट वाले चैप्टर को क्या कहा जाता है, परम्यूटेशंस. इसको क्या कहा जाता है, परम्यूटेशन को भी लिखने का तरीका ऐसा ही है, बस C की जगह पे क्या लिख देंगे, P. गुड. तो यहाँ पे जो खाली चीज था वो NCR नहीं होके क्या हो जाएगा, NPR. अब देखो ध्यान रखो, NCR जो नंबर देता है वो सिर्फ सिलेक्शंस बताता है, उनमें आपस में क्या ऑर्डर है ये मैटर नहीं करता है. लेकिन NPR ऑर्डर को भी ध्यान में रख के काउंट करके, ठीक है, कॉम्बिनेशंस क्या करता है, कहाँ पे मीशा है कहाँ पे मुस्कान है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है. मीशा और मुस्कान है ना बस, तो उसको ये एक काउंट करेगा. लेकिन NPR क्या करेगा, NPR मीशा मुस्कान और मुस्कान मीशा, इन लोग को क्या करता है, अलग अलग ट्रीट करता है, 2 समझता है इसको.
यही मेन डिफरेंस है। तो परम्यूटेशंस में ऑब्वियसली जो नंबर आ रहा है वो कॉम्बिनेशन से क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट। ज्यादा कम में बताओ क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। और एनपीआर का फॉर्मूला बहुत आसान है, इसमें बस एक चीज नहीं होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, और आर फैक्टोरियल वहां पे होता था ना, इस केस में ये नहीं होता है। परम्यूटेशंस का फॉर्मूला और सिंपल है, परम्यूटेशन में होता है एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। बोलो डिफिकल्ट है? नहीं, नहीं है। अब देखो जरा, तुम 3 दोस्त थे, 3 फ्रेंड्स थे ना, और इसमें से आपको रोलर कोस्टर पे जाना था। रोलर कोस्टर सीट्स 1 and 2 डिटेल दिया हुआ है। अब पूछ रहा है हाउ मेनी पॉसिबल वेज आर देयर, हाउ मेनी पॉसिबल सिटिंग अरेंजमेंट्स आर देयर। तो जैसे ही अरेंजमेंट जैसा फीलिंग आया क्वेश्चन में, समझ जाओ क्या लगेगा, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा। पॉसिबल अरेंजमेंट पूछ रहा है और सीट नंबर भी दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 3CR नहीं लगा के हम क्या लगाएंगे, PR। गुड, हम लगाएंगे 3PR। तो 3P2 दो का बनाना था, तो 3P2 लगाएंगे। 3P2 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ के हिसाब से, देख के बताओ। 3 फैक्टोरियल, पूरा बोलो, आदत लगेगा। 3 फैक्टोरियल और नीचे में 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1, और 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना हो गया, 6। आया वही वाला चीज ऊपर जो आ रहा है, समझ रही हो? हाँ, तो ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। ये इलेबोरेटली पढ़ना होता है, और भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट इंट्रोडक्शन के लिए अभी हम लोग थोड़ा कम पढ़ेंगे, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है। समराइज करते हैं हम लोग इसको। परम्यूटेशन हैज टू डू विथ नॉट ओनली सिलेक्शन बट आल्सो अरेंजमेंट, ठीक है। अगर 3 लेटर्स हैं MNP, ठीक है, एक और ले लेते हैं Q, तो क्या डिफरेंस है, और कॉम्बिनेशन का मतलब है सिर्फ सिलेक्शन, आंख बंद करके उठा लिए, मैटर नहीं करता। मान लो इसमें से एक चीज है, हम 3 का सिलेक्शन चल रहा है, ठीक है, 3 सेलेक्टेड लेटर्स चाहिए हमको, लेटर्स आउट ऑफ 4, तो कोई भी एक उठा लेते हैं। मान लो हम उठा लिए MNQ, ठीक है। तो MNQ हो, अब इनको आपस में अरेंज कर रहे हैं हम, देखो ध्यान से, इनका कौन कौन सा अरेंजमेंट पॉसिबल है। एक तो ये खुद MNQ, NQ, MQN, हाँ, ठीक है, और क्या हो जाएगा, N को आप कर सकते हैं NMQ, NMQ, NQM, NQM, Q को आप करके एक भी नहीं बना है, हाँ, QNM और QMN। QMN, 6 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। लेकिन कॉम्बिनेशन के लिए कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1। समझ रही हो, कॉम्बिनेशंस के लिए सिर्फ कितना है, ये सबको वो खुद में समा लिया है कॉम्बिनेशन। लेकिन परम्यूटेशंस के लिए कितना है, 6 अलग अलग, इनमें से हर एक की अपनी आइडेंटिटी है। समझ में आ रही है बात? परम्यूटेशंस जो हैं उनमें जब परम्यूटेशंस कैलकुलेट किया जाता है NPR, तो इसमें इन सब का अपना अपना आइडेंटिटी आता है, ठीक है। 4 लेटर्स में से 3 का ग्रुप बनाना है, तो 4P3 क्या होगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल होता है 24। तो ऐसा कितना पॉसिबल है, 24 अरेंजमेंट्स, 24 अलग अलग चीजें पॉसिबल है। इट्स लाइक, यस, इट्स लाइक गोइंग, इट्स लाइक
4 friends are going into movies, you have got 3 seats. Okay, now what are the possible sitting arrangements? ठीक है, 4 दोस्त 3 जगह पे कैसे कैसे बैठ सकते हैं? Obviously one will be left out each time. हर कॉम्बिनेशन में वन विल बी लेफ्ट आउट, ये बात क्लियर रहनी चाहिए। पर ये कितना सिटिंग अरेंजमेंट्स पॉसिबल है कि इमेजिनरी वर्ल्ड में कितने तरीके से ये 3 प्लेसेस को ऑक्यूपाई किया जा सकता है? उसका आंसर है NPR से। लेकिन सिलेक्शन मतलब 4 में से 3 का ग्रुप कितने तरीके से बनाया जा सकता है? तो 4C3 का मतलब क्या होगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट गया, ये हो गया 4। सिर्फ 4 पॉसिबल है, समझ रही हो? 3 का ग्रुप बनाना सिर्फ 4 पॉसिबल है। MNPQ में से 3 का ग्रुप MNP NPQ PQM ठीक है, बोलो PQM और PQN। ये सिर्फ 4 है कॉम्बिनेशन वाइज, ठीक है। ये एक झोले में, ये एक झोले में, ये एक झोले में, ये एक झोले में। आपस में इसमें क्या अरेंजमेंट चल रहा है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछेगा पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितना है, ये बताइए पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितना है, तब NPR लगेगा और इनका आपस का भी अरेंजमेंट काउंट होगा, समझ रही हो। और ये 3 वाले का कितना अरेंजमेंट हम लोग निकाले हैं अभी ऊपर में, देखो कितना अरेंजमेंट है एक का, 6। तो 6 इसका आएगा, 6 इसका, 6 इसका, 6 इसका, टोटल कितना हो जाएगा? 24 और जो आ भी रहा है, ठीक है। तो छोटे छोटे एग्जांपल्स से लेके बढ़ना है कि अपने आप को कन्विंस करना है घर पे, चीज़ें इमेजिन करके प्रॉब्लम्स बना के, तभी पता चलेगा कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में। मैंने बहुत बच्चों को देखा है 2 बार 3 बार 10 बार पढ़ते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि वो खुद से नहीं करके देखते हैं कैलकुलेट। जब तक आप खुद से एग्जाम्पल लेके नहीं करोगे, अपने घर में अपने आंखों के सामने लोगों को, चीज़ों को अरेंज करके देखो, तब पता चलेगा ये। और फिर फॉर्मूला याद करो, ठीक है, क्योंकि वो शॉर्टकट है फॉर्मूला, वो समझाएगा नहीं आपको, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो ज़रा, NCR होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल होता है। हाँ। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये इतना क्या होता है? कुछ पढ़ा है अभी हमने? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, परम्यूटेशन। शाबाश, NPR। और नीचे में ये तो बच जाएगा बाबू, ये तो कहीं जाएगा नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा। r फैक्टोरियल, ठीक है। तो NCR जो है वो NPR डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल होता है। तो r फैक्टोरियल को उधर भेज देता है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो क्या हो जाएगा? NPR इज r फैक्टोरियल इंटू NCR। याद रहेगा? परम्यूटेशन वाला पहले है, बस ये याद रखना, खुद से भी देख सकते हो करके, ठीक है। परम्यूटेशंस जो हैं वो r फैक्टोरियल टाइम्स ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस के, और होता भी है, हमने देखा ना अरेंजमेंट हमेशा सिलेक्शन से क्या होता है? ज़्यादा होता है। हाँ। तुम ही सोचो ना, देखो क्रिकेट में जब भी सिलेक्शन होता है टीम का, ठीक है, तो दे सेलेक्ट 15 पीपल, फॉर एग्जांपल दे सेलेक्ट 15 पीपल। नाउ इन अ कंट्री दे हैव, मान लो A क्लास, B क्लास, C क्लास, तीनों प्लेयर्स मिला के उनके पास 51 ऑप्शंस थे। तो 51 ऑप्शंस में से 15 का टीम चुना जाना था,
ठीक है, एक प्रोसेस ये हुआ, प्रोसेस 1, और एक है प्रोसेस 2। ये क्या है, 51 ऑप्शंस में से 15 का टीम तो चुना जाना ही था, बाद में इसमें से इनका बैटिंग ऑर्डर भी डिसाइड करना था। क्या डिसाइड करना था? बैटिंग ऑर्डर भी डिसाइड करना था कि कौन 1 नंबर पे खेलेगा, कौन 2 पे, कौन 3 पे, कौन 4 पे, कौन 5 पे, कौन 6 पे, इस तरह से। समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ। तो तुम ही बताओ ना, इन दोनों में से कौन सा टास्क ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? प्रोसेस 1 या 2? प्रोसेस 2। 2। क्यों 2 कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या है? ज्यादा। ज्यादा है, ज्यादा माथापच्ची करना पड़ेगा। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर मच लार्जर। ठीक है, तो ये काम सिर्फ सिलेक्शन तक है, मतलब ये कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये क्या है? परम्यूटेशंस। समझे मेरी बात? हाँ। ठीक है, तो ये याद रखना है, खुद से एग्जाम्पल करना है। समरी ऑफ दिस क्लास विल बी NCR and NPR. NCR is n factorial divided by r factorial n minus r factorial, while NPR is n factorial divided by डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही चीज होता है, n minus r factorial। और इन दोनों में रिलेशन कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? NPR जो है वो r फैक्टोरियल टाइम्स ज़्यादा होता है NCR से, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट्स को भी काउंट किया जाता है, आपसी उनका जो अरेंजमेंट है उसको भी, और इसमें सिर्फ ग्रुप पे ध्यान दिया जाता है, सिलेक्शंस पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इतना ही रखते हैं, वरना छूट जाएगा रवि का ज़्यादा। ओके ओके। ओके, थैंक यू।